हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज आलोक पांडे और केमिस्ट्री मेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 12 क्लास 11th। नाम देख लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब आज से शुरुआत हो रही है जीओसी की। आप लोगों को जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको जीओसी पढ़ना इतना ज़रूरी है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए तो आगे की ऑर्गेनिक, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक आपके जीओसी पर ग्रिप नहीं है। हम बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे, बहुत एडवांस एप्लीकेशन ऑफ जीओसी भी करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में पहले हम अपने प्यारे प्यारे 11th क्लास के बच्चों के लिए या हमारे वो बच्चों के लिए जिनका 11th क्लास का बेस वीक है, इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर अपने जीओसी का, मतलब 12th क्लास 12th चैप्टर क्लास 11th। क्या नाम है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो बेटा ये चैप्टर है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, इसमें हम करते क्या हैं। तो सबसे पहले शुरुआत होती है इस वर्ड की। क्या है ये वर्ड? आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब दिमाग में आता है ऑर्गेनिक, सुना भी होगा कि ये सुशांत सिंह राजपूत जो है वो चांद पे जाके ऑर्गेनिक खेती करना चाहता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक? नेचुरल। ऑर्गेनिक का मतलब ही क्या होता है? नेचुरल। अब ऑर्गेनिक का नेचुरल से क्या लेना देना है, या नेचर ही ऑर्गेनिक को बनाता है? क्या ये मिथ है या क्या इसमें कुछ सच्चाई भी है, या कहीं ना कहीं ये रिलेट करता है रियल लाइफ को? तो इसमें हम पढ़ने के लिए स्टार्टिंग से ही पहला पेज उठाते हैं एनसीईआरटी का। लीजिए, एनसीईआरटी के पहले पेज में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं और हैंड टू हैंड इसको समझते भी चलते हैं। लिखा हुआ है द प्रीवियस यूनिट, जो भी लिखा हुआ है, मेन पॉइंट ये है। क्या वर्ड है? कैटिनेशन। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना हुआ है बच्चों? कैटिनेशन क्या होता है? यहां बैठा कोई भी बच्चा क्या मुझे इस वर्ड के बारे में बता सकता है? तो आपको कुछ कुछ तो आइडिया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन या उसके कंपाउंड्स की स्टडी होती है। तो कैटिनेशन हम किसकी देखने वाले हैं? कार्बन की। तो शुरुआत करते हैं कार्बन से। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो क्या आता है? 1s2, 2s2 और 2p2। ठीक है ना? अब ये जो बाहर के दो हैं जिनके आगे 2 लिखा हुआ है, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल। तो अगर मैं पूछूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो आप बोलोगे 4। मैं पूछूं कार्बन की वैलेंसी क्या है तो आप तुरंत बोलोगे 4। वैलेंसी क्या होती है? जो ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए कार्बन जो है वो हमेशा 4 साइड से बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। अब कार्बन की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू ज्वाइन इन ए लॉन्ग चेन। तो जो कार्बन एटम है वो आपस में ज्वाइन करके एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो आपको पहला टर्म तो क्लियर हो गया होगा कि कैटिनेशन क्या है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो वर्ड आप देख रहे हो वो वर्ड आप ध्यान से देखो तो आपको आइडिया लगेगा। लिखा क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? तो हम बोलेंगे देखो लिखा भी है, ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री रिजल्टिंग इनटू क्या? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया आपको लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और उसके कंपाउंड से रिलेटेड है। अब चलते हैं आगे। अगर आप देखें तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपको दिखाई दे जाएगा लिखा हुआ। तो देखें हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर वाइटल फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। ये बात सच है, ये इन्होंने बोला है। एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेयरिंग डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। अच्छा, इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड लाइक इन आवर ब्लड,
मसल्स और स्किन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड appear in materials like clothing, fuels, polymers, dyes, medicines. These are the some important areas of application of compound. तो ये कहना चाह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इवन आपको पता हो आपकी लग्जरी लाइफ में बहुत सारी मेडिसिन में, मतलब हेल्थ में, लग्जरी लाइफ में, परफ्यूम ड्यूज बनाने में, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, डेली लाइफ में हर जगह ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे जाएगी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाए गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फादर कौन है, हाईलाइट हो ही रहा है, देखो नाम क्या लिखा हुआ बेटा, बर्जीलियस। बर्जीलियस ने ऐसा क्या किया, तो बर्जीलियस ने जो किया उसके बाद फेल हुआ, फिर कौन आया, वोलर। ये सब एक कहानी है, तो क्यों ना एक चार्ट के बेसिस पर इस कहानी को पढ़ा जाए। क्या कहते हो, पढ़ा जाए? यस। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, कि कहां से हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट हुई। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ जीओसी। तो शुरुआत हुई, सबसे पहले एक मिथ आया और वो मिथ दिया गया इस थ्योरी के बेसिस पर जिसका नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी। ध्यान से सुनना मेरी बात, कौन सी थ्योरी है बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा इस थ्योरी ने, तो जरा देखते हैं। इस थ्योरी का ये कहना था, इसे दिया किसने, बाय बर्जीलियस। हु इज बर्जीलियस, याद कर लो, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन है बेटा, बर्जीलियस। अब बर्जीलियस ने ऐसा क्या बोला, तो अकॉर्डिंग टू हिम नो ऑर्गेनिक कंपाउंड can be prepared, no organic compound can be prepared artificially in the laboratory। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप आर्टिफिशियली लैब में नहीं बना सकते। एंड ऑल naturally occurring, all naturally occurring or nature derived compounds are OC, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये फेल हो गई, ये क्या हो गई थ्योरी, क्या हो गई बच्चों, थ्योरी फेल हो गई। सर क्यों फेल हो गई, बताओ क्यों फेल हो गई, तो इसका रीजन देखना, इट फेल्ड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ यूरिया बाय वोलर। अब वोलर ने कुछ ऐसा किया कि ये बात, मतलब एक समझना मेरी बात, मिस्टर बर्जीलियस हु वाज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसने कहा ये सारी दुनिया प्लांट, एनिमल और उसके डेरिवेटिव कंपाउंड से बनी है। जितने भी कंपाउंड प्लांट के हैं, प्लांट से मिले हैं या खुद प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, एनिमल के सोर्सेज से मिले हैं, तो वो सारे तो नेचुरल हैं और ऑर्गेनिक है। लेकिन अगर कोई चीज़ लैब में बनाई गई, आर्टिफिशियली प्रिपेयर हो गई, तो उसको कभी ऑर्गेनिक नहीं बोलना। और ये बहुत सारे फैक्ट्स उसने इकट्ठे भी कर लिए थे और ऐसा था भी। जैसे क्या कह सकते हो, मार्स गैस, मार्सी एरिया, दलदल, गोबर गैस सुना होगा, CH4 को कहते थे, है ना। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका रेड एंड से बना था। एसिटिक एसिड, एसिटिका विनेगर से बना था। और विनेगर कहाँ से आता है, शुगर केन से। देयर वर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो ये प्रूव करते थे कि सारे नेचुरली अकरिंग कंपाउंड क्या हैं, ऑर्गेनिक, और आर्टिफिशियली क्या है, इनऑर्गेनिक। तो यही मिथ था, कई साल चला, फिर वोलर आया और वोलर ने इस सारी बात को फेल कर दिया। क्या किया वोलर ने ऐसा,
अब आते हैं इस पॉइंट पे जो हम पढ़ रहे थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वोलर ने क्या किया, तो वोलर ने ईयर याद कर लो और अपने दिमाग में सेट कर लो। ईयर कौन सा है? 1828। कौन सा ईयर है बेटा? 1828, जिसमें उसने अमोनियम साइनेट, जिसका फॉर्मूला क्या है? NH4CnO, जो कि बाय नेचर कैसा कंपाउंड था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसको लैब के अंदर इसने हीट किया और किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चों? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। ठीक है, अभी मैं कुछ सोच रहा था एक्चुअली। तो अमोनियम साइनेट को उसने हीट करके किस में कन्वर्ट कर दिया? यूरिया में। सिर्फ हीट करने पर सोचो कितनी बड़ी बात है कि इतना नेचुरली फिनोमेना है कि हम बड़े आराम से इनऑर्गेनिक को कैसे बना सकते हैं? ऑर्गेनिक में। और कहाँ बना सकते हैं? लैब में। फिर ऐसे आगे चल के एसिटिक एसिड, जो सिरका बताया था मैंने आपको, उसको कोलबेज ने 1845 में कर दिया। और आगे ही एक और है मिथेन, जिसको किसने कर दिया? बर्थेलॉट ने 1856 में। तो धज्जियां उड़ गई किसकी? वाइटल फोर्स थ्योरी की। आई होप आपको एनसीईआरटी का ये वाला पेज भी क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं थी कि नेचुरल ऑर्गेनिक और आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक। अब इसके ऊपर रेवोल्यूशन आया, छोटे 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 एक्सपेरिमेंट शुरू हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले किया और रोल प्ले करते करते एकदम से ये बहुत वास्ट हो गई। यहां से शुरू होती है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इन एनसीईआरटी। मैं एकदम पेज वाइज पेज आपको लेके चल रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। अब यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं, थोड़ा मैं ज़्यादा इसको फैलाता नहीं हूँ, थोड़ा इधर से खींच देता हूँ। होप आपको ये दिख रहा हो। और इसमें कुछ खास चीज़ मैं बल्कि छोटा ही कर देता हूँ बेटा, समझना तो है ही हमें। ये लो, ये इसके एक्चुअल फॉन्ट साइज है और इसको सेंटर में ही रख के मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं पढ़ देता हूँ। इन्होंने क्या बोला? द नॉलेज ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट एंड टेट्रावैलेंसी, इससे बहुत सारे कंपाउंड बन रहे हैं, मीथेन, इथेन, इथाइन, फताला, ढिमकाना। ये सारा खेल किसका है? कार्बन की टेट्रावैलेंसी का। वो आपको अच्छे से समझ आ गई है। आपको ये भी समझ में आया होगा कि कार्बन आपस में लॉन्ग चेन में जुड़ते हैं, वो कैटिनेशन है। कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, ये अभी आपको आइडिया लग गया होगा। अब हम इस पेज में और कुछ खास नहीं देखते हैं, बट यहाँ पे कुछ वर्ड आ रहे हैं जो हमें थोड़ा हाईलाइट करने चाहिए। sp3, sp2। तो क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन आती है? क्या आपको पता है कि ये कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3, sp2, ये क्या चीज है? चलो इस पे एक वर्कआउट करते हैं और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स को अरेंज करके सेम एनर्जी, मतलब डीजनरेट ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करना। ये कौन किसके होते हैं ऑर्बिटल? सेंट्रल एटम के, जिससे सराउंडिंग एटम के ऑर्बिटल या उनके इलेक्ट्रॉन आसानी से पेयर अप कर ले। The process of intermixing of two or more than two orbitals to convert into degenerate hybrid orbitals which have constant energy so that surrounding atoms can easily make bond. And depending on the nature of bond, या तो कोवेलेंट होती है या डेटिव होती है। डेटिव तो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे जो हमारा केस है वो कोवेलेंट है। चलो सर, इसको थोड़ा क्लियर करो और एक्सप्लेन करो, हमें भी कुछ आइडिया तो लगे है क्या। तो बच्चे, अगर मैं थोड़ी सी बात करूं और आपसे पूछूं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, राइट। आपने क्या बोलना है? 1s2, 2s2, 2p2। यहां क्या लिखूंगा मैं? ग्राउंड स्टेट, जिसमें मैं 2s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दूंगा? 2। फिर मैं 2p ऑर्बिटल लूंगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 और 1। 2p, 2p और अगला भी क्या है? 2p। अब आप क्या करोगे? कार्बन को, मैं मिथेन की बात कर रहा हूं फिलहाल, जो हमने शुरुआत की है वो कौन से मॉलिक्यूल की है? मिथेन की। हम जानना चाहते हैं कि मिथेन मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट एल्केन है, हम एल्केन की बात कर रहे हैं। फिर हम इससे एल्कीन और फिर एल्काइन में शिफ्ट अप करेंगे। तो बेटा बात ये चल रही है
कि क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले कार्बन ने ऐसा किया, हाँ या ना, सुनते रहना, कार्बन ने ऐसा किया। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है। कहाँ से जंप करता है सर, पेयर्ड से अनपेयर्ड की तरफ। यहाँ पे ये कंडीशन क्या थी, पेयर्ड, और ये जो यहाँ गया है ये क्या था, वैकेंट, है ना, और वैकेंट में जाके ये क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड। मतलब सर, मतलब बेटा ऐसा है कि ये जो 2s ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ये जो 2p के 3 टाइप हैं, 2p 2p 2p, इनमें 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अब इन सबकी एनर्जी क्या है, डिफरेंट, और आने कौन वाले हैं, 4 हाइड्रोजन। अब उन चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने के लिए ये धीरे से अपने चारों ऑर्बिटल्स को रीअरेंज करेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है ये, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये चारों मिलके 4 ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट करेंगे, और ये जो चारों ऑर्बिटल्स बने इनका नाम क्या हो जाएगा, sp3 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 sp3, और इनमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने, 1 1 1 1, बोलो ठीक है। अब इनके साथ इनका नाम क्या हो गया, डीजनरेट, मतलब सेम एनर्जी वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब आने कौन वाले हैं बेटा, अब आने वाले हैं 4 हाइड्रोजन, और हर हाइड्रोजन पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है बेटा ये, 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब ये आपस में मिलेंगे तो होने क्या वाला है, 1 2 3 4, sp3 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 sp3, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहाँ पे कौन आ रहे हैं, ये जो मैं अनपेड ये येलो वाले इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूँ वो रियल में ये वाले हैं, ये इधर 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 और इधर बॉन्ड बना रहे हैं। अब इस तरह से तैयार हो गया CH4। अगर आपसे CH4 का स्ट्रक्चर बोला जाए तो C H H H और H, एंगल पता है आपको 109.5 डिग्री। अब इसी का अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो पहला लोब है ना, इसे पहला लोब बड़ा और दूसरा ये, तो ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ऐसे यहाँ से लेके आओ तो ऐसे, इधर से लेके आओ तो ऐसे, और सेंटर से लेके जाओ तो थोड़ा ऐसे, है ना। तो ये जो सेंटर वाला है इसको मैं थोड़ा और बड़ा बनाऊंगा क्योंकि ये रियल में प्लेन में है ही नहीं। अब हम इसका जो अरेंजमेंट शो करेंगे वो कैसे करेंगे कि ये तो हो गया ऐसे, और ये वाला है अबव द प्लेन। अब मुझे यहाँ सराउंड में क्या दिखाना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम मुझे क्या दिखाना है, एक हाइड्रोजन, यहाँ बेटा दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा, और इनके बीचों बीच जो इलेक्ट्रॉन लगाने वो सेम कलर यूज़ करूँगा मैं, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन लगाने उसमें ये सिंगल इलेक्ट्रॉन जो मैं वाइट से बना रहा हूँ ये किसके हैं, कार्बन के, और जो मैं येलो से बनाऊंगा वो किसके होंगे, हाइड्रोजन के। और ये सारी बॉन्ड्स क्या हैं, सिग्मा। तो एक बात और, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसके साथ डील करता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ। तो आई होप आपको ये अभी तक का सारा क्लियर हुआ होगा। अब सवाल ये है कि जितने भी एल्कीन्स होते हैं उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, sp3, चलो याद रहेगा। और उनमें जो बॉन्ड होती है वो सारी कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड। तो जितनी भी सिंगल बॉन्ड उतनी ही आपको क्या माननी है, सिग्मा बॉन्ड। जितनी सिंगल बॉन्ड उतनी सिग्मा बॉन्ड, जितनी सिंगल बॉन्ड उतनी सिग्मा बॉन्ड, जितनी सिंगल बॉन्ड उतनी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको देख लो एक बारी, में साइड हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेने ले लो। सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बोले तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब एक और देखो, अच्छा अब मैं आपको बताने वाला हूं एल्कीन के बारे में। अब शुरू होती है एल्कीन की कहानी। अब एल्कीन का सबसे छोटा एल्कीन है इथीन, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इसको कहते हैं एसिटलीन। क्या कहते हैं, एसिटलीन। अब मैंने उठाया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये तो सिग्मा सिग्मा हो गए, इसमें एक सिग्मा और एक क्या हुआ, पाई। मैं इस कार्बन को C1 और इस कार्बन को क्या मान लेता हूँ, C2। शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आगे तक काम आएगा। अब हम बात करते हैं C1 की, तो C1 में भी वही होना है,
अच्छे से आपको पता है कि एक s ऑर्बिटल में होगा 2s में और बाकी किस में होंगे 2p में। ध्यान से देखना, एक 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 एक। अभी मैं उसको मर्ज नहीं करूँगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने यहाँ पे C2 लिया और मैं इसका कलर ले लेता हूँ वाइट। C2 भी बेटा मैंने बनाया, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। C2 में भी एक 2s में होगा और एक इस 2p में कितने होंगे 1 1 1। एक्साइटेड स्टेट की बात करी है मैंने सीधे, 2p 2p और 2p। आप अच्छे जानते हो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है तो दूसरा क्या है पाई। तो इन दोनों का ये वाला जो है ये किस में इन्वॉल्व हो गया पाई बॉन्ड में। अब अवेलेबल कितना है, अगर मैं देखूं तो अवेलेबल कितना है, सिर्फ यही तो रह गए जो सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ने एक एक पी इलेक्ट्रॉन को ले जाके किस में कन्वर्ट कर दिया पाई बॉन्ड में। अब ये जब मर्ज होंगे बच्चों तो ये क्या बनेंगे, तीनों का नाम क्या हो जाएगा sp2 sp2 sp2, हाँ या ना। समझ रहे हो ना sp3 से sp2 कैसे हुआ, क्योंकि एक p ऑर्बिटल किस में चला गया पाई में, और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप बात करो तो फिर ये मर्ज हो गए। अब इनका नाम फिर से क्या हो गया sp2 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 1 1 1। अब और भी कहानी है, सुनो। अब आगे की कहानी क्या है बेटा कि इसमें यही कलर यूज कर लेते हैं। अब आएंगे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर, देख रहे हो ये वाला, ये और ये, इस C1 की बात करूं, वो लाके इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। ऐसे यहाँ पे आएंगे दो हाइड्रोजन, एक यहाँ और अपने इलेक्ट्रॉन लगा लेंगे। अब ये वाला जो है ये दोनों ये और ये आपस में शेयर करेंगे और ये क्या बनाएंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये वाली देख रहे हो। पहले क्या हुआ एक p ऑर्बिटल किस में चला गया पाई बॉन्ड में, अब एक s और दो p, यहाँ पे भी एक s और दो p, फिर ये मर्ज हुए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हुए। उस sp2 में एक कार्बन कर क्या रहा है, तीन बॉन्ड कौन कौन से बना रहा है, दो तो हाइड्रोजन के साथ और एक आपस में, ऐसे थे दो हाइड्रोजन के साथ एक आपस में। तो मैं ये बता रहा था आपको, क्लियर हुआ। तो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन समझ में आई होगी कि sp3 किस में कन्वर्ट हो गया sp2 में। तो आपको आगे से क्या याद रखना है कि एल्कीन जो होते हैं सारे के सारे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp2। और डबल बॉन्ड जब भी देखो तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होती है और एक क्या होती है पाई बॉन्ड। इस बात को अच्छे से नोट कर लें, समझ लें। मैं साइड हो रहा हूं, एक एग्जांपल भी दे देता हूं, अभी आगे आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने प्रोपीन लिखा हुआ है, प्रोपीन क्या होता है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अभी हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आपसे कहते हैं कितनी सिग्मा कितनी पाई बॉन्ड और कौन से कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है। तो आप क्या करोगे, इसकी हाइब्रिडेशन क्या बताओगे sp2, इसकी भी sp2, सिंगल बॉन्ड वाले की क्या बोल दोगे sp3। बात नंबर एक। दूसरी बात, अगर आप इसको ओपन करते तो CH CH डबल बॉन्ड CH और H। अब आप इसे देखते तो यहाँ जो बॉन्ड्स बन रही हैं वो कौन कौन सी हैं, ये सारी क्या है सिग्मा 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 पाई सिग्मा सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो बेटा सिग्मा हो गई और एक क्या हो गई पाई। तो एक बारी देख लीजिए, कुछ आइडिया लग रहा होगा। अभी ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। शुड आई मूव, यस और नो, जल्दी से बताएं। क्या अभी तक आपको सारा क्लियर है बेटा? ओके, एक और देखते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन लास्ट रह जाएगी तो आपको आगे तक की सारी टेंशन खत्म। अब आते हैं हम sp, या सीधे एल्काइन ही लिखते हैं। अब हम एल्काइन की बात करेंगे। अगर हम एल्काइन की बात करें तो इनको क्या होता है इथाइन, सबसे छोटा एल्काइन है इथाइन, जिसको आप प्यार से एसिटाइलिन कहते हो। याद रखना बात को, वो एसिटाइलिन था और ये क्या है एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर मैं बॉन्ड के बारे में बात करूं सिग्मा 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 और अब पाई कितने हैं दो, एक को C1 मानो और एक को क्या मानो C2। अब शुरुआत होती है C1 की 2s ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन, अगेन होना तो वही है 2p 2p 2p। शुरुआत तो सब में एक्साइटेड स्टेट में यही होगी, सब में कितने इलेक्ट्रॉन 1 1 1। ऐसे C2 की बात करेंगे तो 2s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन 2p 2p 2p, एक
एक एक। अब होगा क्या बच्चे, इसमें ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला एक पाई बॉन्ड बना लेगा, ये और ये दूसरी पाई बॉन्ड बना लेगा, तो ये तो चले गए पाई बनाने, क्या पाई, और ये भी क्या है पाई। ठीक है, अब बचा क्या, सिर्फ ये दो बचे यहाँ पर और ये दो बचे यहाँ पर, ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, और ये जब आपस में मर्ज हो जाएंगे तो ये दो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाएंगे। अब दोनों का नाम क्या है, sp और sp, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये मर्ज हो जाएंगे। इसके लिए ये जब मर्ज हो जाएंगे तो अब इसका भी नाम क्या हो जाएगा, sp और sp। सही है, अब एक एक तो हाइड्रोजन आ जाएगा दौड़ता हुआ कि मैं बॉन्ड बनाऊंगा, मैं बॉन्ड बनाऊंगा, ये हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये आपस में फिर ये भी तो जुड़ेंगे, अब इनमें कौन सी बॉन्ड आएगी, पाई, सॉरी पाई कह रहा हूँ, कार्बन कार्बन सिग्मा, क्या आएगी, कार्बन कार्बन सिग्मा। तो आपको समझ आना चाहिए कि एक तो सिग्मा बॉन्ड है जो ये sp sp दो मिला रहे हैं, और एक एक हाइड्रोजन ने यूज कर ली। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और कितने पाई, दो, दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। अब ये सब काम आएगा आगे चल के। बाकी अगर मैं क्वेश्चन बोलूं, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, मैंने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड है। आपसे कहता है इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों निकालो, तो बेटा क्या करोगे, बहुत ही सिंपल है। आपने पहले इसके स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर लेना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड, और ये फिर से क्या है CH। अब आप बॉन्ड को चेक करेंगे तो ये देखिए जिसमें मैं लिख रहा हूँ ये वो क्या है, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 2 पाई, और इधर भी क्या है सिग्मा। तो आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो बेटा सिग्मा हो गई। पाई काउंट करिए तो 1 2 3, 3 क्या हो गई, पाई हो गई। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, और थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2, ये क्या है sp, ये क्या है sp। बहुत ही सिंपली आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो सिंगल बॉन्डेड हैं वो sp3 होते हैं, जो डबल बॉन्डेड हैं वो sp2 होते हैं, और जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं वो क्या होते हैं, sp। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी हम आगे बढ़ लेते हैं। हम अब सीधे जो देख रहे हैं वो एनसीईआरटी का 12.1 क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लीजिए, स्क्रीन क्लियर है आपको, क्वेश्चन क्लियर है आप सामने बोर्ड पे जो दिखाई दे रहा है, प्लीज फोकस ऑन द बोर्ड। अब आपसे क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। नीचे आंसर आपको दिख भी रहा है, हम एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पे ऑब्वियसली एक बॉन्ड क्या होगी, सिग्मा सिग्मा 2 पाई, इसको तो बना लेना चाहिए ना, इसको स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना के बता रहा हूँ। पहले वाले को यहाँ लिख लेते हैं, चलो CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, फिर ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ C आएगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH C, फिर H H, और यहाँ भी क्या आएगा H। बोलो क्लियर है? अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके और यहाँ हाईलाइट करूँगा, बॉन्ड्स बताना। क्या पूछ रहा है, सिग्मा है पाई बॉन्ड्स, सिग्मा सिग्मा 2 पाई, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड है। इन्होंने खुद देखो लिखा हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन वाली 6 है और कार्बन कार्बन वाली कितनी है 4। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन में 1 पाई और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई है 2 पाई। देखिए एग्जैक्टली आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहा है। यही अच्छी बात होती है कि हम एकदम लाइन से सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और एक एक टॉपिक एक एक इंटेक्स क्वेश्चन तक भी करने वाले हैं, सॉल्व एग्जाम्पल तक करने वाले हैं, समझ रहे हो। अब अगला क्वेश्चन ये देखो, इसको बनाते हैं पहले। सी एक एच इधर, एक एच इधर,
डबल बॉन्ड सी, फिर डबल बॉन्ड सी एच, फिर सी एच एच। अभी तो ये देखो, सिग्मा 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 पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा 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 सिग्मा। अब आप नोटिस करिए कितने सिग्मा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 कार्बन कार्बन वाले और 6 कार्बन हाइड्रोजन, तो हो गए 9। अब कार्बन कार्बन में जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसमें कितने पाई हैं, 2। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कितने हैं, 2। देखिए आपको एनसीईआरटी का 12.1 क्लियर हो गया, यस और नो? आई होप यस, आपको समझ में आ गया होगा बेटा। इसके बाद आते हैं 12.2 ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का 12.2 क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इज प्रेजेंट इन दी फॉलोइंग। CH3Cl, ऑब्वियसली इसकी हाइब्रिडेशन सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3। क्या होगा बेटा, sp3। फिर CH3 का ट्वाइस CO, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। CH3 का ट्वाइस CO का मतलब क्या है सर, इसका मतलब बेटा ये इसी जगह का यूज कर ले, C डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर एक इधर। तो आप बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, ये सिंगल बॉन्डेड है तो ये sp3 है, ये sp3 है, लेकिन ये वाले भाई साहब क्या हैं, sp2। तो आप आंसर देख रहे हो sp3 और sp2, तो ये sp3 और ये क्या है sp2। CH3Cn, तो CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये sp3 है और इसकी हाइब्रिडेशन क्या है sp। तो आपको पता भी होना चाहिए कि भाई ट्रिपल बॉन्ड में sp होता है और C10 में ट्रिपल बॉन्ड होती भी है। अगला क्या है HCONH2। ये क्या करें, HCONH2 कैसे बनाएं सर, यहाँ मैं इसको समझा दे रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड O NH2। तो एनसीईआरटी क्या करती है बेटा, बेसिक पता हो या ना हो सीधे अटैक मारती है कि आपको एक क्वेश्चन करना है। ये क्या करते हैं, चीज़ों को समराइज कर देते हैं, एक्सपैंड करके नहीं बताते। शायद ये कवरेज करना चाहते हैं मैक्सिमम, इसी वजह से बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। तो हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे धीरे धीरे। ये स्ट्रक्चर जैसे ये अमाइड स्ट्रक्चर हो गया है ना, CONH2, ये नाइट्राइल स्ट्रक्चर हो गया, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में। आपको समझ आ रहा है ऑर्गेनिक कैसी है, इंटरेस्टिंग है, बट इट नीड्स टाइम एज वेल एज क्या कहते हैं, राइट गाइडेंस देने वाला बंदा। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये CH3 सिंगल बॉन्ड है तो sp3, ये sp2, ये sp2 और यहाँ CN अगर खोलते तो sp। बोलो क्लियर है बेटा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारा इसका आंसर हो गया और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके बाद। हाँ जी, व्हाट इज स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दी फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ दी फॉलोइंग। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा sp2, और sp2 हाइब्रिडाइज क्या होते हैं, अगर इसको बनाएं CH2O को तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसको आप देख सकते हो आंसर में लिखा हुआ है ट्राइगोनल प्लेनर। CH3F, CH3F की अगर मैं बात करूं तो C इधर F बना दीजिए, एक H दूसरा H तीसरा H। तो आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन तो इसमें sp3 होगी, लेकिन ज्योमेट्री आपके सामने क्या है, टेट्राहेड्रल, देख रहे हो। इसके बाद HCN, तो HCN में H C ट्रिपल बॉन्ड N ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन बेटा इसकी sp होगी, लेकिन जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, लीनियर। अब देख रहे हो आपको एनसीईआरटी के 3 इंटेक्स क्वेश्चन और सारा बेसिक मैंने अभी तक पढ़ाया। आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। मेरा नाम था आलोक पांडे, आई एम योर केमिस्ट्री मेंटर, और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। एक एक चीज को मन लगा के मेरे साथ पढ़ना है और दिखा देना है केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग है अगर वो सही वे में और सही गाइडेंस में पढ़ी जाए। थैंक यू सो मच बेटा, बाय।